जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब विद अंकित। दोस्तों आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में। इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, उसके बाद हमने बढ़ाया था कंप्यूटर के प्रकार और फिर हमने कंप्यूटर के यूजेस के बारे में देखा था। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के कौन कौन से जनरेशन अभी तक हुए हैं और वर्तमान में कौन सा जनरेशन चल रहा है, इस पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं, सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात की जाए जनरेशन होता क्या है। दोस्तों पिछले कुछ सालों में जो कंप्यूटर में महत्वपूर्ण कुछ परिवर्तन किए गए, इन्हीं परिवर्तनों को विभिन्न पीढ़ियों में वर्गीकृत किया गया है कि किस पीढ़ी में क्या परिवर्तन किया गया है, उसी को हम लोग जो है कंप्यूटर की पीढ़ियाँ कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे इमेज की बात कर लेते हैं। तो पहली पीढ़ी में जो यूज किया जाता था वो ये है, क्या ये वैक्यूम ट्यूब, जिसे हम लोग निर्वात ट्यूब कहते थे, निर्वात ट्यूब, इसे इंग्लिश में वैक्यूम ट्यूब कहा जाता है। ये 1946 से 1959 के दौरान यूज किया जाता था। उसके बाद दूसरी पीढ़ी आई जिसमें ट्रांजिस्टर का यूज किया जाने लगा। आप लोग देखे होंगे, हम लोग पहले जो बाजा होता था रेडियो, उसको ट्रांजिस्टर बोलते थे, तो उसमें ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता था। कुछ इस तरह की डिवाइस होती थी। उसके बाद तीसरी पीढ़ी आई जिसमें हम लोग आईसी चिप्स, जिसे इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं, इसमें चिप का यूज किया जाने लगा, आईसी चिप का। फिर चौथी पीढ़ी आई 1971 से 80 के दौरान, ठीक है। इसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाने लगा, जो कि अभी तक चल रही है, माइक्रो प्रोसेसर। और फिर अभी जो वर्तमान में है पांचवी पीढ़ी है, ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इस समय जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो चौथी पीढ़ी और पांचवी पीढ़ी दोनों का मिक्सअप यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे डिटेल में देखते हैं कि पहली पीढ़ी कब से कब तक चली। तो देखिए जो प्रथम पीढ़ी थी वो 1946 से 59 के दौरान है। इसमें देखिए ईयर में थोड़ा बहुत आगे पीछे चल जाएगा, अलग अलग लोग अलग अलग डाटा यहाँ पे देते हैं, तो आपको ईयर से उतना ज़्यादा घबराना नहीं है, बस आपको थोड़ा सा रेंज देख लेनी है बस। तो इसमें क्या कौन सा हार्डवेयर यूज होता था, यहाँ पे निर्वात ट्यूब यूज होती थी। और यहाँ पे जो यूज किया जा रहा है CPU की जगह पे यूज किया जाता था, यानी इसी को CPU बोला जाता है, तो उस जगह पे निर्वात ट्यूब का यूज किया जाता था। अब इस कंपोनेंट को यूज करने वाले जो कंप्यूटर थे उस समय में ENIAC, EDVAC और UNIVAC कंप्यूटर कुछ थे, और IBM के 701 और 650 जो वर्जन थे वो इसमें यूज किए जाते थे। उसके बाद दूसरी पीढ़ी आई 1959 से 65 के दौरान। इसमें ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता था। ट्रांजिस्टर हमने आपको ऊपर दिखाया ही है। और इस पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो हनीवेल, IBM 7094, उसके बाद UNIVAC 1108, CDC 1604। फिर तीसरी पीढ़ी 1965 से 71 के दौरान थी। इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे आईसी चिप बोला जाता है, इसका यूज किया जाता था। इसमें IBM 360, 370 और CDC 6600 और PDP 8/11, यानी 8 या 11, इन दोनों का यूज इसमें किया जाता था। उसके बाद नंबर आता है चौथी पीढ़ी, जो कि 1971 से 80 के दौरान थी, माइक्रो प्रोसेसर, ठीक। इसमें कहीं कहीं पे VLSI का भी नाम देखने को मिलता है, तो इसको भी आप जान लीजिए, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यानी बड़े स्तर पे LSI का यूज होता था, वो चौथी पीढ़ी में होता था। तो अगर माइक्रो प्रोसेसर पूछा जाए या फिर VLSI का पूछा जाए तो वो चतुर्थ पीढ़ी में होता है। और इस पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं वो एप्पल PC हैं, DC-10 है, IBM 4341 है, ठीक है। उसके बाद जो पांचवी पीढ़ी है, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जाता था। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। ये क्या होता है, जो मानव के गुण हैं उनको ये कॉपी कर लेता है, सोच सकता है, उसके हिसाब से कंप्यूटर काम करता है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इसमें भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है ULSI, यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक, इसका पूरा नाम है। और इस वाले का वेरी लार्ज है। तो यहाँ पे आपको इतना अंतर थोड़ा सा देखने, कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, ठीक। इसमें जो कंप्यूटर यूज किए जा रहे हैं वो एप्पल, IBM, ठीक है। उसके बाद अल्ट्रा बुक, पेंटियम PC और सुपर कंप्यूटर भी पंचम श्रेणी के कंप्यूटर हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे यूज किया जा रहा है, अ टर्म इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी इज चेंज इन टेक्नोलॉजी, ए कंप्यूटर इज वाज बीइंग यूज्ड। तो क्या बोला जाता है, तो इसे जनरेशन कहते हैं। और इसका सही आंसर हम देखें तो यहाँ पे व्यू आंसर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए B दिखा रहा है, तो जनरेशन है। क्या है, जनरेशन इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी इज अ चेंज इन टेक्नोलॉजी, यानी टेक्नोलॉजी में परिवर्तन को ही हम जनरेशन कहते हैं। दिस टर्म इज यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन वेरियस हार्डवेयर एंड टेक्नोलॉजी, यानी हार्डवेयर टेक्नोलॉजी में जो परिवर्तन है उसी के आधार पर इसे
यहाँ पे बताया जा रहा है। उसके बाद दे रहा है क्वेश्चन, द फोर्थ जनरेशन वाज बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी चिप पे चौथा जनरेशन था। सही बात है कि नहीं? तो ये गलत बात होगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपको दिखाते हैं चौथा जनरेशन था किस पे था, माइक्रो प्रोसेसर पे, और तृतीय जनरेशन था वो आईसी चिप पे था। तो यहाँ पे आंसर फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो बी हो गया फॉल्स। फिर है द जनरेशन बेस्ड ऑन VLSI, अभी हमने आपको बताया था VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, तो ये चौथा जनरेशन को VLSI बोलते हैं, और पांचवा पूछेगा तो ULSI हो जाएगा। तो यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा VLSI, वेरी लार्ज स्केल। उसके बाद है द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्टेड विथ यूजिंग वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब किस में प्रयोग की जाती है? तो पहले जनरेशन में हमारा वैक्यूम ट्यूब प्रयोग किया जाता था। तो हमारा जो इसका सही आंसर होगा वो पहला जनरेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्टेड विथ यूजिंग वैक्यूम ट्यूब्स। फिर है बैच प्रोसेसिंग वाज मेनली यूज इन दिस जनरेशन। तो दोस्तों इसका भी सही आंसर हो जाएगा हमारा पहला। इसमें देखिए फर्स्ट जनरेशन में क्या होता था, बैच प्रोसेसिंग वाज मेनली यूज इन फर्स्ट जनरेशन, इन दिस जनरेशन पंचेस कार्ड। अगर क्वेश्चन पूछेगा पंच कार्ड का प्रयोग किस में किया जाता था, तो फर्स्ट जनरेशन में किया जाता था। पेपर टेप का प्रयोग किया जाता था, मैग्नेटिक टेप का इसी में प्रयोग किया जाता था, और इनपुट और आउटपुट डिवाइस का भी यूज इसी में किया जाता था। फिलहाल आज के कंप्यूटर में भी इनपुट आउटपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसका जो इसमें भी किया जाता था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इज एन इमर्जिंग ब्रांच इन कंप्यूटर साइंस व्हिच इंटरप्रेट्स मीन्स एंड मेथड ऑफ मेकिंग कंप्यूटर थिंक लाइक ह्यूमन बींग्स, यानी जो मानव की तरह सोच सकते हैं, वो कौन सा यहाँ पे ब्रांच है? तो वो है AI, इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोला जाता है। उसके बाद है ULSI स्टैंड फॉर, अभी मैं आपको फुल फॉर्म बताया था, तो अल्ट्रा लार्ज, यहाँ पे देख लीजिए अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इन दिस जनरेशन टाइम शेयरिंग रियल टाइम नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम वाज यूज। तो ये चौथा ऑप्शन हो जाएगा, इसमें चौथे जनरेशन में किया था। द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज मार्क्ड बाय यूज ऑफ वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट। इन दिस जनरेशन टाइम शेयरिंग रियल टाइम नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम वेयर यूज्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे HLL स्टैंड फॉर। तो HL का मतलब होता है हाई लेवल लैंग्वेज। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा हमारा वो पहला हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ हाई लेवल लैंग्वेज की एग्जांपल दिए जा रहे हैं, जैसे फोर्ट्रान, कोबोल, ये सभी हाई लेवल लैंग्वेज, सी लैंग्वेज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द पीरियड ऑफ जनरेशन वाज 1952 से 64। तो यहाँ पे देख लेते हैं 52 से 64 के बीच कौन सा रहा है, द्वितीय पीढ़ी का। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा बी हो जाएगा, द पीरियड ऑफ सेकेंड जनरेशन इन 1950 to 1964। द पीरियड ऑफ फर्स्ट जनरेशन वाज 1940 to 1954। थोड़ा बहुत यहाँ पे ईयर का जो डेट है वो सन का जहाँ पे है थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आई होप यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में, और किस पीढ़ी का किस में यूज़ किया जाता था, किस पीढ़ी में क्या यूज़ किया जाता था, कौन से सन के बीच कौन सी पीढ़ी थी, और किस पीढ़ी में कौन से कंप्यूटर यूज़ किए जाते थे। तो मेरे ख्याल से सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं इस वीडियो में, अच्छा लगा तो लाइक करिए, और क्या सुधार किया जाए उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।